न्यू लाइफ हलादर में आपका स्वागत है बाबू। आइए, प्रकाश का बर्तन फट रहे थे, है ना। चलिए आइए। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्लास के पार्ट 5। देखिए, हम पढ़े थे किरण आरेख के नियम हमने पढ़ लिया था, है ना। किरण आरेख का मैंने लेंस के आवर्तन के नियम हम पढ़ लिए, बताए थे 3 नियम, 3 गो नियम बताए थे कि फोकस से आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य के समानांतर हो जाती है, और मुख्य के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और प्रकाशीय किरण से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन, यहाँ तक हमने चर्चा क्या कर लिया था, हो गया था, है ना। अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालेगा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। अब इससे आगे चलते हैं बाबू, है ने। देखिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए ये है बाबू उत्तल लेंस जो कहते थे ना, उत्तल लेंस इसी को कहते हैं ना, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हुआ, किनारे का भाग। ये देखिए हो गया प्रकाशीय केंद्र, वो हो गया, ये जो बोलते हैं ना प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F। हम क्या करते हैं, देखिए लिखते हैं, हाँ, जब वस्तु ओ मैंने प्रकाशीय केंद्र, और F1 ये के बीच हो, कहाँ हो वस्तु, जब वस्तु O और F1 के बीच हो। देखिए O F1 यहाँ है बाबू, ये यहाँ पर है, यही है ना। तो यहाँ देखिए, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद किससे होकर जाती थी, फोकस से होकर जाएगा। ये देखिए, ये गया, ये निकल गया, और प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन नहीं होता है। इसको थोड़ा देखिए पीछे मुड़ गया है, नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ऐसे जाना चाहिए था, देखिए अब ठीक, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चलिए ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था। देखिए, तो क्या लग रहा है कि दोनों के डिस्टेंस और फैलता जा रहा है ना, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से ऐसे देखिए आप फैलता जा रहा है। अब देखिए सीधा हो गया, दोनों का डिस्टेंस क्या लग रहा है कि यहाँ से निकल रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। तो अब वस्तु मिलेगा किधर, तो वस्तु मिलेगा पीछे की ओर। देखिए इधर इसको आगे बढ़ाइएगा, इधर इसको बढ़ाइएगा आगे। देखिए माने जाए यहाँ से यहाँ, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ, वस्तु मान लीजिए यहाँ पर मिल गया, पीछे मिला है ना, कहाँ मिला, पीछे मिला ना। तो अब इसका प्रकृति क्या होगा प्रकृति, है ना, प्रकृति क्या होगा, तो प्रतिबिंब लिखेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक, बताए थे जो वस्तु के पीछे बनता था वो काल्पनिक और सीधा है बाबू,
काल्पनिक और सीधा। और क्या होता है काल्पनिक सीधा, वस्तु से बड़ा। और क्या होता है प्रतिबिंब, वस्तु से, है ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और वस्तु के कहाँ है, पीछे की आगे, कहाँ है, पीछे की, पीछे है ना, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से पीछे होता है, पीछे होता है ना। चलिए, प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा है, काल्पनिक और सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, प्रतिबिंब वस्तु से पीछे होता है। प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, पीछे होता है। प्रतिबिंब वस्तु के पीछे होता है या वस्तु से पीछे होता है। चलिए, ये हो गया पहला फिगर बाबू। अब चलते हैं दूसरा पर, है ना, दूसरा पर चलते हैं। फास्ट लिखना है। चलिए, जब वस्तु कहाँ रखते हैं, F1 पर, इसको मिटाते हैं। आइए, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, है ना, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, F1 पर स्थित हो बाबू। तो आइए, तो चलिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। आइए, देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा प्रकाशीय केंद्र, ये रहा F1, 2F1, F2, 2F2 हो गया, 2F2, F1, 2F2। चलिए, जब वस्तु कहाँ हो बाबू, F1 पर हो। देखिए, F1 पर है वस्तु बाबू यहाँ। जब वस्तु यहाँ F1 पर हो, देखिए यहाँ पर वस्तु रखती है, तब क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के लेंस से आवर्तन के बाद किससे होकर जाती है बाबू, फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए, ये गया। अब देखिए, हो गया। अब देखिए, फोकस से होकर आने, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण का कोई आवर्तन नहीं होता। तो अब देखिए, ये पीछे कहीं अनंत पर जाकर क्या हो जाएगा, मिलेगा, है ना। तो इसकी प्रकृति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, ये था दूसरा फिगर था ना, ये दूसरा था ना बाबू। प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है इसका, प्रतिबिंब क्या होगा इसका बाबू, तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि आगे बन रहा है वस्तु। कहाँ बनेगा, आगे, तो वस्तु से आगे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। देखिए, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। और क्या होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और कहाँ पर बनेगा, और अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा बाबू, अनंत पर। अब देखिए, अनंत पर नहीं बनेगा ना, कहाँ बनेगा नहीं पता, लेकिन कहीं तो बनेगा, ये तो अनंत पर बनेगा, है ना। लिखे,
प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वस्तु से बहुत, क्योंकि उल्टा बनेगा तो कहीं पर कटेगा तो बहुत बड़ा फिगर बनेगा ना, बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहीं कटेगा जाके भविष्य में, है ना। तो वहाँ जहाँ पर बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर। ये देखिए बहुत भी आई है, ये बहुत भी आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, कम से कम पूछा है तो 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब वस्तु प्रकाशीय, जब वस्तु फोकस पर होगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा, तो उसका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। वस्तु से बहुत और कहाँ पर बनेगा, बहुत बार पूछा है, कम से कम 10 बार पूछा है एग्जाम में, ये बहुत भी आई है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए चलिए आइए, अब आइए तीसरा क्या है, जब वस्तु F1 और 2F1, F1 और 2F1 के बीच हो, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, आइए बाबू ये देख लीजिए, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया बाबू, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, यही ना बाबू। देखिए जब वस्तु कहाँ रखना है, F1 और 2F1 के बीच ही ना, हम मान लेते हैं वस्तु को यहाँ रख देते हैं बाबू, यहाँ रख देते हैं वस्तु को, यहाँ रख दें, हैं देखिए यहाँ रख दिए। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किस होकर जाएगी, फोकस से, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अब लेते हैं तीसरा नियम, प्रकाशीय केंद्र वाला। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन नहीं होता, तब ये कहाँ पर कटता है बाबू, देखिए तो कहाँ पर कट रहा है, लमसम यहाँ पर कट रहा है, ये कटा है, यहीं पर कटा है ना, जहाँ पर दो को कटता था वहीं पर बनता था प्रतिबिंब, है ना। चलिए आइए देखिए, अब प्रकृति क्या हो जाएगी, इसमें देखिए दो फिगर बनेगा, हम चाहेंगे फोकस से भी लेके जाएंगे, हम मुख्य अक्ष के समानांतर कर देंगे। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो यहाँ दो फिगर बनेगा, है ना। चलिए आइए प्रकृति, प्रतिबिंब क्या होगा, तो वस्तु क्या होगा, वस्तु वास्तविक होगा, वास्तविक और क्या उल्टा तो है ही, दिखिए रहा है कि उल्टा है, वास्तविक और उल्टा, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा, और क्या तीसरा कहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है ना, F2 और 2F2 ना, अनंत और 2F2 के बीच बनता है ना। प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच पर बनता है, बीच बनता है, हो गया। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो तो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बड़ा अनंत और 2F2 के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ें, हो गया, नहीं जी है चवन। अब आगे चलते हैं,
ओ है ना, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ये अवतल दर्पण में आप पढ़ के आए हैं। देखिए अब क्या करते हैं, अब वस्तु कहाँ लेंगे, 2F1 पर, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, है ना बाबू, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, है ना। चलिए आइए देखिए, तो चलिए आइएगा, देखिएगा, है ना, देखिएगा, देखिए प्रकाशीय केंद्र है, F2 है, 2F1 है, 2F2 है, यहाँ 2F1 है। जब वस्तु कहाँ हो, यहाँ पर बाबू, यहीं पर बोल रहे हैं ना। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद कितने होकर जाएगी, फोकस से होकर चली गई। ये चली गई। अब दूसरा लेते हैं। देखिए कोई भी नियम लीजिएगा, फिगर यहाँ पर भी चाहेंगे तो 2 फिगर बनेगा, है ना। देखिए प्रकाशीय केंद्र वाला लेते हैं। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन नहीं होता। देखिए तो हम, देखिए थोड़ा तो चला गया है, अथी नीचे होगा, इनसे चपारिएगा तो एकदम सीधा पर आएगा। देखिए ऐसे होना चाहिए, एकदम इसी पर बना है ना, इसी पर बना है। चलिए आइए, अब इसका प्रकृति क्या होगा बाबू, क्या होगा, क्या होगा प्रकृति, क्या होगा, क्या होगा प्रकृति, क्या होगा बाबू। तो प्रकृति क्या होगा, पहले तो वास्तविक होगा वास्तविक और उल्टा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा होगा। और क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि बराबर होगा, वस्तु से बराबर होगा। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर। और कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर स्थित है। प्रतिबिंब किस पर स्थित है, 2F2 पर स्थित है ना। चलिए आइए, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और 2F2 पर स्थित है ना। चलिए ये हो गया। ये कैमा था, चौथा था ना। चलिए चौथा था बाबू। अब पचमा का प्रोग्राम फिट किया जाए क्या। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, कि इजी है ना। इजी इस टाइप का आप पहले पढ़ लिए, चलते आपको इजी लग रहा है। जब वस्तु अनंत हो F1 के बीच हो। आइए चलिए आगे बढ़ें। देखिए देखिएगा, क्या है। देखिए ये कहानी ख़त्म। उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया F1, 2F1, F2, 2F2। जब वस्तु कहाँ हो बाबू, यहाँ पर हो। देखिए अनंत और 2F1 के बीच है ना, अनंत 2F1 के बीच। देखिए तो मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर चला गया
अब देखिए प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। देखिए तो बाबू कोई अपवर्तन हुआ है, कहाँ पर बना है, देखिए यहाँ पर बना है ना। और ऊपर थोड़ा सा बनता ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे बनेगा। देखिए इसको और मिटा दीजिए, इसको और मिटा दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए। देखिए ये बनेगा रियल फिगर, ये है ना, एकदम बीचे बीच एकदम रियल फिगर बना है। देखिए ये है ना। देखिए अब क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, है ना, क्या होगा, प्रकृति एकदम वास्तविक होगा, उल्टा होगा वास्तविक, वस्तु से आगे बनता है तो वास्तविक बोलते हैं, और उल्टा है तो उल्टा बोल दिए हैं, है ना। चलिए आइए, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और क्या होगा, वस्तु से छोटा कि बड़ा, वस्तु से छोटा होगा, और क्या होगा, तो F2 और 2F2 के बीच होगा, हो गया काम खत्म। कुछ करना है, इजी तो है, लॉलीपॉप है ना। चलिए आगे आइए, छठा क्या है भाई, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चलिए आइए छठा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, छठा हो गया। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। प्रकाशीय केंद्र है, F1 है, 2F1 है, F2 है, F2 है, 2F2 है। जब वस्तु अनंत पर हो बाबू, तो अनंत पर है तो कहाँ है पता नहीं है, लेकिन कोई तो किरण आ रहा है वहाँ से, मान लेते हैं किरण आ रहा है, तो मुख के चमनाते आते प्रकाश की किरणें किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। या मान लेते हैं इधर से भी आ रहा है कोई किरण, तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए फोकस से होकर जा रहा है, ये हो गया, तो प्रतिबिंब ही बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा नहीं, प्रकृति है ना। वास्तविक को उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, और कहाँ पर बनेगा, F2 पर बनता है, F2 पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पर बनता है ना। F2 पर बनता है, हो गया। वस्तु से बहुत छोटा है ना, वास्तविक उल्टा तो होगा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, F2 पर बनता है। देखिए ये था उत्तल लेंस का, है ना। अवतल लेंस का मात्र एक ही फिगर है। आप प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़े होंगे, अवतल लेंस का बहुत सारा फिगर था, उत्तल लेंस का एक फिगर था, उत्तल दर्पण का एक फिगर था। यहाँ पर उत्तल लेंस का बहुत सारा फिगर है, अवतल लेंस का एक फिगर होगा। चलिए हो गया, मिटाते हैं। देखिए उत्तल मिटा दिए बाबू, यहाँ पर केवल अवतल लिख देते हैं।
अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अगला ये अवतल लेंस का प्रतिबिंब का निर्माण देखिए। देखिए अवतल लेंस का प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए अवतल लेंस में वस्तु आप कहीं भी रख सकते हैं। अवतल लेंस तो इसी कहते थे कि वैसा लेंस जिसका और अच्छा से पार देते हैं और अच्छा डिफिनेशन काम कर जाएगा। थोड़ा सा देखिए इस टाइप का और अच्छा डिफिनेशन एकदम काम कर गया, है ना। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो, किनारे का भाग मोटा हो। देखिए ये हो गया ओ, ये हो गया F2, 2F2, F1 और 2F1, यही ना। हम कहीं पर वस्तु रख सकते हैं। मान लेते हैं कि हम वस्तु यहाँ रख रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश के लेंस के अपवर्तन के बाद इधर चले जाती है, फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। ये लिखाए थे मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें, है न। चलिए मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आते हुए प्रतीत होती है, लिखाए थे ना। देखिए ये और एगो देते हैं प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता। देखिए अब ये आपस में कहीं मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कहाँ। देखिए इसको ऐसे पीछे कीजिएगा, इसको ऐसे फोकस से आते हुए प्रतीत हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दिए, तो यहाँ से इसको जैसे बीच में काटे, देखिए पीछे में काटे, देखिए यहीं पर प्रतिबिंब का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। पीछे जहाँ पर हम काटे हैं इसको पीछे करके, यहीं पर देखिए प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। तो इसका प्रकृति क्या होगा, वस्तु काल्पनिक और सीधा होता है। वस्तु काल्पनिक और सीधा होता है न। वस्तु से छोटा होता है न। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कर लीजिए, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। और लिख लीजिए फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होता है। F2 और O के बीच होता है। बस हो गया इसका प्रकृति। और तो इसमें कुछ है नहीं बाबू, है ना। ये इसमें तो और कुछ है नहीं। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए उत्तल लेंस हो गया और अवतल लेंस हो गया, दोनों हो गया, है न। अब एक ही बार में बता देते हैं, है न। एक ही लेंस पर बता देते हैं। एक बार बताए थे अवतल दर्पण में भी बताए थे एक ही पर, यहाँ भी बता देते हैं एक ही पर, कि एक ही फिगर में सब आ जाएगा, है न। आइए देखिए, देखिए देखिए पहला वस्तु हम यहाँ पर रखे थे, तो प्रतिबिंब किधर इधर बन रहा था। पहला का प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब किधर इधर बना था। और जब हम फोकस पर रखते थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, कहीं इधर बना था, अनंत पर बना था। और
जब हम वस्तु यहाँ पर रख रहे थे, इसके बीच में रख रहे थे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, तो ये तीसरा प्रतिबिंब है। और जब वस्तु हम यहाँ पर रख रहे हैं 2F1 पर रखे थे, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता था। चौथा था ये तीसरा था, ये चौथा हो गया। अब पाँचवा जब हम रखे थे कहाँ पर, अनंत और 2F1 के बीच पर रखे थे, कहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, ये छोटा बना था, है ना, पाँचवा फिगर था। और छठा था जब हम वस्तु को कहाँ पर रखे थे, अनंत पर, तो कहाँ बना था, फोकस पर बना था, ये छठा था। तो क्या देख रहे हैं हम, टोटल वस्तु का आकार बराबर लेने की कोशिश किए हैं कोशिश, टोटल देखने में लग रहा है बराबर। तो देखिए जैसे जैसे प्रतिबिंब दूर होते जा रहा है, लेंस से दूर हो रहा है, वैसे वैसे वस्तु क्या हो रहा है, प्रतिबिंब लेंस के नज़दीक आते जा रहा है। पहले बना था पीछे, जैसे पहले जब हम फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच लिए थे तो वस्तु पीछे बन रहा था, जैसे ही हम फोकस पर लिए तो वस्तु कहाँ आ गया, आगे आ गया। जैसे और पीछे लिए तो और वस्तु आगे आ रहा है, मतलब हम लेंस से वस्तु को दूर करते जा रहे हैं तो प्रतिबिंब लेंस के नज़दीक आते जा रहा है। तो लिखिएगा जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब करीब आते जाती है ना। चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें बाबू, लिखिएगा जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है, जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है प्रतिबिंब लेंस के करीब आते जाता है। जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस के करीब आती जाती है। देखिए जैसे जैसे दूर करें, पहले ये लिए यहाँ पर पहला फिगर लिए तो ये पीछे बढ़ा, और दूर किए तो और नज़दीक आए, और दूर किए और नज़दीक, और जब एकदम दूर कर दिए प्रतिबिंब तो कहाँ आ गया है, फोकस पर आ गया है ना। तो वही लिखा है कि जैसे जैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर, जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है प्रतिबिंब लेंस के करीब आते जाती है नहीं। जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस के करीब आती जाती है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अब लिखिएगा जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है बाबू। पहले था पीछे और बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ा बना, और बड़ा ना, और छोटा होते आ गया। जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है, जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती है, जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर, जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। हो गया, लिखे जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होती जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है, छोटा होते आता है ना, छोटा होते आता है। चलिए हो गया। चलिए इसका कहानी क्या हो गया, ख़त्म। अब देखिए जो बहुत VVI है, बहुत ज़्यादा VVI है, VVI ने VVI के बाप है, जो कम से कम 100 बार पूछा एग्जाम में। VVI के बाप है ना। क्या है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग VVI के बाप है ना। चलिए आइए, चलिए आइए लिखिएगा उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग है ना। पहला लिखिएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लिखिए बाबू, लिखिएगा इसका पहला पॉइंट लिखिएगा। इसका उपयोग
इसका उपयोग दूरदर्शी दोष के निवारण में किया जाता है। इसका उपयोग दूरदर्शी इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। अगला पॉइंट, इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के माने नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है ना, तब दूरदृष्टि का उपयोग किया जाता है ना। अगला पॉइंट, इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, इसका उपयोग दूरदर्शी, फोटो कैमरा लिखेगा। इसका उपयोग दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटो कैमरा इत्यादि के प्रकाशीय यंत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटो कैमरा इत्यादि के प्रकाशीय केंद्रों में किया जाता है। इत्यादि प्रकाशीय केंद्रों में किया जाता है। इन्हें प्रकाशिक केंद्रों में किया जाता है। प्रकाशिक केंद्रों में किया जाता है ना। लिखे, इसका उपयोग प्रकाशिक केंद्रों या प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है ना। केंद्रों या यंत्रों लिख दीजिए, यंत्रों में किया जाता है। हो गया। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा इत्यादि प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। अगला पॉइंट, अब देखिए जो घड़ी होता है ना, घड़ी जो बनता है, देखिए घड़ी तो देखते होंगे कि घड़ी बनाने वाला आँख में ऐसे करके वो लगा लेता है और देखता है ना, तो भी उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, घड़ी के छोटा छोटा जो कलपुर्जा होता है ना, उसको देखने के लिए, उसको अथी करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लिखिएगा, घड़ियों को ठीक करने एवं छोटे छोटे कलपुर्जों की मरम्मत हेतु घड़ी चार्ज में इसका उपयोग किया जाता है। घड़ियों को ठीक करने एवं ठीक करने एवं इसकी मरम्मत करने में, इसकी मरम्मत है ना, इसकी लिखिएगा, घड़ियों के ठीक करने एवं इसके छोटे छोटे लिखिएगा, इसके छोटे छोटे कलपुर्जों को मरम्मत करने में किया जाता है, मरम्मत करने में इस्तेमाल किया जाता है। घड़ियों को ठीक करने एवं इसके छोटे छोटे कलपुर्जों की मरम्मत करने में उपयोग किया जाता है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा। अब क्या होता है, लिखे, घड़ियों को ठीक करने एवं इसके छोटे छोटे कलपुर्जों की मरम्मत करने में किया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, अब देखिए क्या होता है, डॉक्टर जो होता है नाक कान गला इत्यादि का जांच भी कौन लेंस से करता है, उत्तल लेंस। लिखिएगा डॉक्टर, लिखिएगा ऐसे, आँख कान नाक इत्यादि बीमारी का परीक्षण करने में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आँख नाक का और कान, आँख नाक और कान इत्यादि के जांच करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। आँख नाक कान, लिखेगा आँख नाक कान इत्यादि के जांच करने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर इस लेंस का उपयोग करते हैं। आँख नाक कान
इत्यादि की जांच करने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। अब आ जाइए, आप लिखिएगा अवतल, अवतल लेंस लिखिएगा बाबू, हो गया। अब लिखिएगा अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस लिखिएगा बाबू। यहाँ पर लिखा है दूर दृष्टि, तो लिखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में, है न। अवतल लेंस में लिखिएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला लिखिएगा गैलीलियो, लिखिएगा गैलीलियो के दूरदर्शी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैलीलियो के दूरदर्शी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैलीलियो के दूरदर्शी में, दूरदर्शी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैलीलियो के दूरदर्शी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका उपयोग भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए आइए, आइए ये देखिए, लिखेगा चिन्ह परिपाटी, है ना। आइए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, हेडिंग डालेगा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, है ना। चिन्ह परिपाटी, आइए चिन्ह परिपाटी, आइए चिन्ह परिपाटी, आइए देखिए। कोई भी लेंस है, उसकी दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से, ये ओ से इसकी दूरी कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। इधर होता है F1, इधर होता है 2F1, इधर होता है F2, इधर होता है 2F2। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, लेंस की सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस की सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, मापी जाती है। सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, लेंस की सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लिखिएगा प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर निगेटिव, ने बाईं ओर निगेटिव लिखिएगा। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर निगेटिव, बाईं ओर निगेटिव होती है। प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर पॉजिटिव होती है, दाईं ओर पॉजिटिव होती है ना। भी लिखे, सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस के बाईं ओर या प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर क्या होती है, निगेटिव, और प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर क्या होती है, पॉजिटिव होती है बाबू, है ना। और मुख अक्ष देखिए, ये मुख अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख अक्ष के नीचे निगेटिव, है ना। मुख अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख अक्ष के नीचे, मुख अक्ष के नीचे क्या होती है, नेगेटिव होती है। चिन्ह परिपाटी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से। सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर निगेटिव, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर
पॉजिटिव, मुख हस्त के ऊपर पॉजिटिव और मुख हस्त के नीचे निगेटिव। चलिए, आपका चिन्ह परिपाटी क्या हो गया है, खत्म हो गया है नहीं। चलिए, हो गया, देखिए आज अच्छा खासा पढ़ा दिए है ना। चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाएं बाबू। ठीक है, धन्यवाद।